जय किसान किसान भगवान। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी हम एक मुद्दे पे बात करेंगे और मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा है दोस्तों, भारत बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत बिक रहा है। हर रोज, हर पल, हर एक मिनट में भारत बिक रहा है। और इस भारत को कौन बेच रहा है ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को बेचने वाला कौन है, लेकिन जो भारत को खरीदने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के जो खरीदार हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक माफिया बनके भारत को खरीदने का काम कर रहा है। और भारत में इनकी जो मदद कर रहे हैं, इनके जो सिपह चला रहे हैं, इनके जो सिपाही हैं, वो हैं अंबानी और अडानी। पिछले 12 सालों से हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देख के काफ़ी देशों ने एक प्लान तैयार किया था कि कैसे भारत के जो व्यापारिक संगठन हैं उनको WTO से जोड़ा जाए, और वो अपनी इस चाल में कामयाब भी हुए। उन्होंने WTO से भारत के कुछ व्यापारिक संगठनों को जोड़ा और उनका अपने साथ मिला के अपनी रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि मैं एक किसान हूँ और एक अनपढ़ किसान हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि आज के जो हालात हैं, जो हकीकत हमारे सामने बयां हो रही है, जो जिन हालातों से हम रोज़ गुजर रहे हैं, आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन जो हम कर रहे हैं, उसका जो मेन मकसद है वो भारत सरकार के साथ टकराव नहीं है दोस्तों। वो हमारा सीधा सीधा टकराव है WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है, उस संस्था का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी देश उसके संगठन के साथ काम करते हैं, उन देशों के जितने भी बड़े जो व्यापारी संगठन हैं उनको अपने साथ मिलाओ, और उस देश की जो आर्थिक गतिविधि है, जो आर्थिक यानी कि एक रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो एक किस्म है, जहां से वहां बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट किया जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर काबू कर लो। ये उनका सीधा सा मतलब है। हिंदुस्तान, आप सभी को पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की 74%, 74% आबादी रूरल एरिया में रहती है, और सब के सब जो है किसानी से संबंधित कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से WTO काम करती है, उसके कुछ तरीके मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस देश में एक अच्छी सरकार चल रही हो, जिस देश में एक अच्छे विचारों वाली सरकार सूझबूझ के साथ जो काम कर रही हो, जहां इनके पैर ना पड़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी पिछली सरकारें जो है WTO के साथ रही या ना रही, वो मुद्दा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी बिगड़ी है, और कहाँ बिगड़ी है वो आप सब अच्छे से जानते भी हो। अच्छे जानकार जो लोग हैं आपको बता भी देंगे, समझा भी देंगे, क्योंकि वीडियो का जो टाइम होता है बहुत छोटा होता है दोस्तों। सारी बात हम इस पर नहीं कर सकते। मैं मोटे मोटे जो पॉइंट है उन पर बात करूंगा, वही आपको बताना चाहूंगा। पिछली जो सरकार थी, उस सरकार ने जब WTO की कुछ बातों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन्होंने इस सरकार को बदलने का निर्णय बनाया। और उन्होंने कैसे सरकार को बदला? उन्होंने एक फंड अपने भारत में फेंका, और उसी फंड से सांसद बनाए गए।
एक माहौल ऐसा तैयार किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें एक सिक्के की जरूरत थी जिस सिक्के को मार्केट में उछालना था, और वो सिक्का था नरेंद्र मोदी। WTO ने उसको मार्केट में उछाला। उछालने के बाद अपना फाइनेंशियल जो सपोर्ट था वो पूरा उसके पीछे लगा दिया, और जितने MP वो बना सकते थे उन्होंने बनाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना तो मोदी जी के हाथ में कुछ है, ना अमित शाह के हाथ में कुछ है, ना MPs के हाथ में कुछ है, और ना ही MLA के हाथ में कुछ है। जितना जो गेम है सारा का सारा WTO का है दोस्तों। आज पूरे करीबन 8 घंटे मैंने रिसर्च किया, 8 घंटे मैंने पढ़ा। काफी लोगों ने मुझे पहले भी जानकारी दी थी, कुछ लोगों ने जो समझदार, जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बहुत बार मुझे बताया। और आज मैंने जब इसका रिसर्च करके और जब तोड़ निकाला तो तोड़ यही मिला कि जो भी हो रहा है वो सारा का सारा विश्व व्यापार संगठन कर रहा है, और यहाँ पे जो उनके गुर्गे हैं वही काम कर रहे हैं। उनके जो मेन जो गुर्गा है वो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको बाजार में उछालने वाला WTO ही था। सारा का सारा पैसा उसने लगाया था। जितने MP बनाए थे पैसे के दम पे सारे उन्होंने बनाए थे, चाहे वो EVM खरीद को लेके लगा लो, चाहे भी EVM घोटाले को लगा लो, चाहे आप पैसा फेंकने को लगा लो, चाहे आप पैसे में वोट खरीदने को लगा लो, चाहे आप शराब पिला के वोट देने की बात हो, और चाहे वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचार या फिर नेशनल मीडिया को खरीदने की बात हो, वो सारा का सारा पैसा WTO ने लगाया दोस्तों। अब WTO का जो मकसद था वो मकसद था, भारत में जो सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है वो है कृषि। और ये आपने देखा भी होगा, पीछे जब कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री जो है खत्म हो चुकी थी, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो खेती में हुई थी दोस्तों। तो समझ लीजिए आपका जो सबसे बड़ा स्रोत है उसके ऊपर ये प्रहार है, और ये प्रहार कर रहा है WTO। मुझे बात समझ में आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है। उनके जो सबसे बड़े जो सिपाही हैं वो अंबानी और अडानी हैं। आज से 10 साल पहले जब अडानी ने सेब जहां पे पैदा होता है हिमाचल में अपना व्यापार शुरू किया था, आप सब जानते हैं वहां पे छोटे व्यापारियों का क्या हाल हुआ, कौन सी रणनीति इन्होंने अपनाई। मार्केट में जब वो अपना सेब बेचते थे 18 रुपए किलो में, तो वहां पे अडानी ने 22 रुपए किलो में सेब खरीदा। जब वो अपना 22 रुपए में बेचने लग गए तो अडानी ने 28 रुपए में सेब खरीदा, और रिजल्ट ये हुआ 7 सालों में उसने लोकल जो भी जितने भी व्यापारी थे उन सबको खत्म कर दिया। अब मार्केट में वो अकेला व्यापारी है, और उसके सेब का आप दाम देख लीजिए, 250 रुपए 200 रुपए पर केजी आप सेब आज खरीद रहे हो। ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है दोस्तों। ये जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 9 साढ़े 9 महीने से ये लोग गर्मी सर्दी बारिश को झेल रहे हैं, ये गोलियों को झेल रहे हैं, ये आंसू गैस को झेल रहे हैं, ये पानी की बौछारों को झेल रहे हैं। ये आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो खाते हैं और खाने के बाद उसी के बारे में जहर उगल देते हैं। आप अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हो। अन्नदाता को आप खालिस्तानी कहते हो, अन्नदाता को आप पाकिस्तानी कहते हो, आप चाइनीज कहते हो। इनको बहुत शर्म की बात है दोस्तों। वो अन्नदाता इसीलिए लड़ाई लड़ रहा है ताकि आपको जो अनाज है वो 250 रुपए किलो ना मिले दोस्तों। उसका तो वही बिकना है, उससे 2 रुपए सस्ता बिक जाएगा, 3 रुपए सस्ता बिक जाएगा, लेकिन आपको वो 250 से 300 रुपए किलो ही मिलेगा। और खाओगे क्या आप? खाली नॉनवेज के सहारे जिंदगी नहीं काट सकते, और नॉनवेज भी सस्ता नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी खेती से ही संबंधित है। आज उनके अनाज पे नजर है, कल उनके पशुपालन पे नजर होगी। वहां पे भी आपको 6 गुना 10 गुना 20 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। कहने का मतलब जितना भी गेम है वो सारा का सारा विश्व व्यापार संगठन का है, और इससे हमें लड़ने की जरूरत है। और अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, ये वक्त है, एक हो जाओ, जाति पाति के चक्कर में मत पड़ो।
अरे किसकी क्या जाति है कौन जानता है, किसी की कोई जाति नहीं है। अपने घर में खुश रहो, अपने भाईचारे को सलामत रखो, गांव में अपने समाज में किसी के साथ ना बुरा बोलो ना बुराई करो किसी की। आपकी जाति है इंसानियत, आपका धर्म है इंसानियत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फलाना ढिमका कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये इसके चक्कर में आपको उलझा के रख रखा है। ये चुनावों का एक चक्कर होता है इलेक्शन को जीतने का। पीछे बंगाल में जब हुआ तब देखा आपने क्या हाल हुआ था। उससे पहले जिस भी स्टेट में इलेक्शन हुए कहीं ना कहीं धर्म और जाति के नाम पे इलेक्शन लड़े गए हैं। तो इस चीज को पीछे छोड़ते हुए और बता दें आपको, आगे यूपी इलेक्शन आ रहा है। WTO का जो एक गुर्गा नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चाल आगे रचने वाले हैं वो यूपी में। जैसा कि माननीय राकेश टिकैत जी ने बताया, यूपी में किसी न किसी या तो बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी या किसी न किसी बड़े मुस्लिम नेता की हत्या होगी, और ये 100% श्योर है। या कोई पुलवामा अटैक दोबारा से होगा, या किसी बॉर्डर पे हमला करवाया जाएगा, या हमारे कुछ वीर सैनिक हमारे जवान शहीद होंगे। ये सब साजिशें रची जा रही हैं। जाति पाति धर्म जात में आपको उलझा के और उन्होंने इलेक्शन जीतना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूपी में आप इलेक्शन हार गए तो आपके पांव उत्तर भारत में नहीं जम पाएंगे। उत्तर भारत में सरवाइव नहीं कर सकती भाजपा अगर ये यूपी से उखड़ गए तो। बिहार जहां पे नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई है, और खुद नीतीश कुमार जिसकी मजबूरी है आज इनके साथ बने रहना, क्यों है मजबूरी मैं बता देता हूं। वो भी जानते हैं कि ये लोग आपको खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये है, उसकी मोटी मोटी फाइलें बना के इन्होंने उसको काबू में कर रखा है। ऐसे ही हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, उसकी मजबूरी है इस सरकार के साथ बने रहना, क्योंकि इसकी भी मोटी मोटी फाइलें इन्होंने बना के कैद कर ली हैं। अब भी वक्त है दोस्तों, एक हो जाओ। जाति पाति धर्म सारे भेदभाव भूल के एक ही चीज देखो, भारत देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले अभी जो लड़ाई चल रही है किसान को बचाओ। अगली जो होगी लड़ाई उसमें किसान आपके साथ होगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। किसान पीछे हटने वाला नहीं है दोस्तों। और अगर आज आपने किसान का साथ नहीं दिया तो मेरे भाई एक बात कान खोल के सुन लो, हम तो फिर भी सरवाइव कर लेंगे। हम तो अपने खेत में अनाज पैदा करते हैं, अपना रूखा सूखा खा के टाइम गुजार लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली, आप सोच के देखो आपके साथ क्या होना है। आपके पास पैसा है, मान लिया मैंने कुछ पैसा जमा है आपके पास, लेकिन कितने दिनों तक आप 300 400 500 रुपए किलो का गेहूं खरीद के आप उसका आटा खाओगे? कितने दिनों तक आप 250 रुपए का चावल खरीद के खाओगे? कितने दिनों तक आप 1200 रुपए किलो का चिकन खरीद के खाओगे? कितना दिन सर्वाइव करोगे आप? नहीं कर सकते आप सर्वाइव। वक्त है दोस्तों, आज संभल गए तो संभल गए। अगर ये वक्त आपने निकाल दिया तो कहते हैं दोबारा से आंदोलन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। 9.5 महीने में इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है ये आंदोलन, और हमें जरूरत है आपके साथ की, हर भारतीय की हमें जरूरत है। और खासकर मेरे जो भाई जो मोदी को भगवान मानते हैं, तो उनसे मैं कहता हूं भगवान मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम अपने अन्नदाता जो आपका असली भगवान है उसका तिरस्कार मत करो, उसके खिलाफ मत बोलो कुछ भी। आप जितना उसके बारे में बोलोगे आपके घर में उतना ही घाटा होगा, ये मेरी गारंटी मैं लिख के देता हूं आपको। क्या बुरा कर दिया उसने? आपके घर में अन्न भेजा खाने के लिए, उसने बुरा कर दिया, वो गलत हो गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गया, वो तालिबानी हो गया, वो गलत बोल रहे हो आप। तो मेरे भाइयों, सारे इस देश के वासी हैं, हमने इस भारत को बचाना है। अडानी अंबानी से बचाना है, WTO से बचाना है। नरेंद्र मोदी को फिर PM बना दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी किसी चीज की, लेकिन नरेंद्र मोदी WTO का गुर्गा नहीं होना चाहिए। इस शर्त पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी वोट करेंगे। लेकिन WTO का जब तक ये एजेंट रहेगा, हम इसको वोट तो छोड़ो, हम इसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत है आप सबके सहयोग की। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें,
और भाई चैनल किसान का चैनल है, किसान भगवान के नाम से इसको सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्त मित्र यारों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों। और कोई गलती हुई हो मेरे से तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, मुझे कमेंट में बताना जरूर ताकि मैं अगली बार वीडियो बनाने से पहले इसका ध्यान रखूँ। बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय किसान, किसान भगवान।